जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सेंट्रल कैबिनेट भारत सरकार के द्वारा 6 नवंबर 1997 को एक डिसीजन लिया गया था, जिसमें वेतन 5वें वेतन आयोग के द्वारा इंजीनियरिंग असिस्टेंट के स्केल को कम जो किया गया था, उसे केंद्रीय कैबिनेट भारत सरकार ने 6 नवंबर 1997 को प्रोटेक्ट कर दिया था और भारत सरकार के द्वारा 1999 में लागू किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वो इंटीमेशन कह रही है जो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट को दिया था। और इस इंटीमेशन को जनवरी 2018 में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदया उस समय जो स्मृति ईरानी जी थी, उनको छुपा करके इस पे स्केल प्रोटेक्शन को वापस ले लिया गया। तब से हम लोग प्रयासरत हैं और इस संबंध में इंजीनियरिंग असिस्टेंट का ये मैटर है। इस संबंध में दिल्ली प्रिंसिपल बेंच कैट में कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को इस कोर्ट केस के बहाने कोई भी पेंशन नहीं दी जा रही है, केवल प्रोविजनल पेंशन का अधिकार दिया जा रहा है। रेगुलर पीपीओ जारी नहीं किया जा रहा। आप सबको पता है उनकी ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है, उनकी कम्यूटेशन नहीं दी जा रही है, उनकी लीव इनकैशमेंट को रोक लिया गया है कि इस आधार पे कि जब तक इन केसेस के पैसे नहीं होते हम नहीं देंगे। साइमल्टेनियसली 2015 में टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2011 के द्वारा लाइटिंग असिस्टेंट की पैरिटी में उनका पे स्केल प्रोटेक्ट किया गया था, जो बाद में अशोक यादव जी के केस पर 5000 से 8000 प्रोटेक्ट हुआ। हालांकि उस स्केल को कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहती है कि ये आपका अपग्रेडेड स्केल नहीं है, उसके बावजूद भी मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रीमती स्मृति ईरानी जी को संभवतः ये चीज़ें छुपा करके उनसे भी एक आदेश ले लिया कि हम इसको भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस पर जो हमारे अपनी एसोसिएशन का केस है वो माननीय कैट जबलपुर में चल रहा है और कोरोना की वजह से हमारे जो एडवोकेट लॉयर थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उसके बाद में जो दूसरे लॉयर इसे टेकअप कर रहे हैं, अभी वो केस कोरोना की वजह से और बाद में जब कैट में जजेस की संख्या जब कम हो गई है तो अभी वो केस लाइन अप नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा हमारा अपग्रेडेशन इशू का केस प्रिंसिपल बेंच कैट दिल्ली में है, जिसमें सभी सदस्यों जो 11 कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं, उनके अपग्रेडेशन को नॉर्मल रिप्लेसमेंट स्केल कराने के लिए प्रिंसिपल बेंच कैट दिल्ली में हमारा केस चल रहा है। इसी बीच जो 2010 में लाइटिंग असिस्टेंट की पैरिटी टेक्नीशियन को दी गई थी, उसको दोबारा से डीजी ऑल इंडिया रेडियो ने उसको दोबारा से चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप सभी के सहयोग से केंद्रीय कार्यकारिणी ने मैटर टेकअप किया और उसको दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में डिफीट किया है। हालांकि उसका लाभ अभी तक DGIR ने हमको नहीं दिया है, उसके बावजूद भी DGIR उस पैरिटी को मानने को इनकार करते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं, इनके लिए हम प्रयासरत हैं आप सभी के सहयोग से। इसी में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का स्केल जो शशिकला सेल्वराजन जी के केस में 2002 में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लागू किया था, माननीय कैबिनेट अटल बिहारी जी की सरकार के आदेश के अनुसार, उसको भी अब सूचना प्रसारण मंत्रालय छुपाती है। जब भी हमारी नोडल एजेंसीज DOPT हुआ, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स हुआ, जब भी यहाँ पत्र व्यवहार किया जाता है तो उस केस का जिक्र ही, उस स्केल का जिक्र ही नहीं किया जाता है जो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट के द्वारा हमको दिया गया है। अभी एक प्रोविजनल पेंशन के केस में जब RTI से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि जो हमारा पे स्केल प्रोटेक्शन 1997 में केंद्रीय कैबिनेट ने किया था, उस पे स्केल प्रोटेक्शन को INB मिनिस्ट्री ने छुपा लिया। जो इलस्ट्रेशन दिया गया है उसमें उस डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं है। साइमल्टेनियसली सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के मामले में INB मिनिस्ट्री ने उस स्केल को छुपा लिया है जो शशिकला सेल्वराजन के मैटर पर हमको मिला है। टेक्नीशियन के स्केल का तो हवाला ही नहीं दिया गया है, सीनियर टेक्नीशियन वगैरह किसी की बात नहीं की गई है।
और केवल अंधेरे में रह के उनसे डीओपीटी से एडवर्स आदेश लिए गए हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आपके सहयोग से केंद्रीय कार्यकारिणी इन सब केसेस को जगह जगह पर टेकअप कर रही है और आशा है हम भविष्य में इसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद इस जानकारी के लिए।